हरे कृष्ण। हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही कंपैरिजन करते रहते हैं और ये कंपैरिजन आज जब हम बड़े हो चुके हैं, इंटेलिजेंट हैं, तब नहीं, ये कंपैरिजन हम बचपन से करते आ रहे हैं। आप खुद याद करने का प्रयास कीजिए, या आपने भी कभी दो बच्चों को देखा होगा कि वो भी हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। वो कंपेयर करते रहते हैं कि मेरे घर में मेरे बड़े भाई के पास ज़्यादा फैसिलिटी है, पापा उससे ज़्यादा, मम्मी पापा उससे ज़्यादा टेक केयर करते हैं, मुझे नहीं करते हैं, मुझे वो लोग छोड़ देते हैं। या स्टूडेंट लाइफ में हम कंपेयर करते हैं कि कहीं मेरा फ्रेंड मेरे से ज़्यादा मार्क्स तो नहीं ले रहा है, और कहीं मेरे फ्रेंड्स क्लास में टॉप तो नहीं कर रहा है। और सिमिलर कंपैरिजन हम कहता है अपने वर्किंग लाइफ में भी करते हैं कि मेरे साथ में काम करने वाला व्यक्ति की सैलरी पैकेज ज़्यादा है और मेरा सैलरी पैकेज कम है। तो ये कंपैरिजन हमेशा चलता रहता है। और ये कंपैरिजन कहाँ जाके ख़त्म करता है? ये कंपैरिजन जाके ख़त्म करता है एक तरह की इनसिक्योरिटी पे और एक तरह की एनवी में। तो हमें पहले समझना होगा इस दिक्कत से बाहर निकलने के लिए कि ये एनवी हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं कि एनवी हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, हम इस तरीके की दिक्कत से कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो आज मैं आपको 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे आप अपने इस एनवियस नेचर से बाहर निकल सकते हैं। तो उस 5 चीज़ें में सबसे पहले चीज़ है कि अंडरस्टैंड करना कि एनवी होता क्या है और ये किस तरह से आपके लिए नुकसानदायक है। तो देखिए, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जो एनवी है, सबसे पहले टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, क्योंकि आपका जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर जाता है, क्योंकि आप सोच नहीं पाते हो कि आपको करना क्या है। आप हमेशा एक नेगेटिव थॉट्स पर डूबे रहते हो। क्योंकि देखो, जब भी आप एनवियस होते हो तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है? आप हमेशा ये सोचते हो कि मेरे फ्रेंड के पास अच्छा घर है और मेरे पास एक अच्छा घर नहीं है। आप मेरे फ्रेंड के पास में एक अच्छी कार है, मेरे पास एक अच्छा कार नहीं है। या आप स्टूडेंट हो तब सोचते हो कि देखो, मेरे फ्रेंड ने तो क्लास में टॉप किया और मैं एक यूजलेस हूँ, मैं क्लास में टॉप नहीं कर पाया। तो इंस्टेड ऑफ स्टडी करने के, इंस्टेड ऑफ ये सोचने के लिए कि मैं एक अच्छा घर कैसे लूँ या एक प्रोडक्टिविटी लाने के लिए अपने लाइफ में, उसको सोच के आप अपना सारा समय इस थॉट्स में बिता दे रहे हो कि किस वजह से मैं उस व्यक्ति से एनवियस हूँ। तो इंस्टेड ऑफ वो सोचने के लिए आपको ये सोचना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी कहाँ से है। तो टाइम जो है वो वेस्ट जा रहा है नेगेटिव थॉट्स में। दूसरा बात है क्या है कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि जब आप एनवियस होते हैं तो आपके पास आगे कोई भी कितनी भी अच्छी बात करे, आपको हमेशा उससे भी दिक्कत फील होती है। क्योंकि एंगर जो है इतना शरीर के अंदर भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से अगर आपके घर के रिलेटिव भी आपसे अगर बात करेंगे तो आप उसे एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दोगे। तो अच्छा जब रिस्पॉन्स आप नहीं दे पा रहे तो हो क्या रहा है, पर्सनल रिलेशनशिप हैम्पर हो रही है और प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी हैम्पर होती है। क्योंकि आप वर्किंग कर रहे हो या स्टूडेंट लाइफ हो, तो आप वर्किंग लाइफ में भी अपने बॉस को या अपने सुपरवाइजर्स को या अपने सीनियर्स को सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से प्रोफेशनल लाइफ दिक्कत कर रही है। और सिमिलरली अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने स्टडी में ज़्यादा टाइम नहीं लगा पा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी स्टूडेंट लाइफ वेस्ट हो रही है। तो आपको इस बात को अच्छे से समझना होगा कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा वेस्ट जा रही है और ओवरऑल ये एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है आपके चारों तरफ, जिसकी वजह से सिर्फ नेगेटिविटी है, कहीं से पॉजिटिविटी आ ही नहीं रही है। तो अल्टीमेटली ये बहुत तरीके से, यानी आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, आपकी रिलेशनशिप कंज्यूम कर रहा है और आपके चारों तरफ एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीक़ों से ये एनवी जो है आपको हार्म कर रहा है। आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा और रियलाइज़ करना पड़ेगा, देखना होगा कि हकीकत में ऐसा ही हो रहा है आपके साथ। तब आप जाके इस एनवी से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। जब तक आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं कि आपकी एनवी किस तरह से आपको हार्म कर रहा है, तब तक आप इस एनवी से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेंगे। तो पहले आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप किस तरह से ये एनवी आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसी में ही, अंडरस्टैंडिंग के पार्ट में ही दूसरी चीज़ है कि आपको ये समझना होगा कि आपको एनवियसनेस हो क्यों रहा है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक्चुअल रीजन क्या है इस एनवियसनेस का। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको एनवियसनेस हो रही है अपने फ्रेंड की एक नई कार को देख के, तो आपको ये समझना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आप एनवियस क्यों हो रहे हो अपने फ्रेंड के प्रति। आप इसलिए एनवियस हो रहे हो कि उसके पास एक नई कार है, अच्छी कार है और आपके पास नहीं है, या आप इस वजह से एनवियस हो रहे हो कि आपका फ्रेंड उस कार को अफोर्ड कर पा रहा है और आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। पहले आप इस चीज़ को अच्छे से सेग्रीगेट कर लीजिए कि आपका
एक्चुअल रीजन क्या है एनवियस होने का। अगर आपने ये चीज़ कर लिया तो ऑलमोस्ट आपने आगे के आपके जितने स्टेप्स हैं बहुत ईजी हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग के अंदर ही तीसरी चीज़ है कि आप लिखना चालू कीजिए। लिखना काफ़ी सपोर्टिव वे है किसी भी नेगेटिव फीलिंग्स से डील करने के लिए। जब भी आप किसी भी नेगेटिव फीलिंग को डील करना चाहते हैं तो लिखना, राइटिंग करना बहुत अच्छा एक मीडियम है उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए। आप लिखिए, नोट्स बनाइए। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से हमने कार वाला एग्जांपल लिया था, तो आप नोट्स बनाइए कि जब आपका फ्रेंड कार लेके आपके सामने आया तब आपने एक्चुअल में क्या फील किया। आपने जब उससे बात कर रहे थे, आपके उस हृदय में वो एनवियसनेस था, तो आपने उससे बात करते समय क्या क्या गलतियां की। और ये भी लिखिए कि आपने उससे बात करते समय किस तरह के गलत इमोशंस जो उसे नहीं देने चाहिए थे वो आपने उसके साथ में बात करते समय रिप्रेजेंट किए। और जब वो चला गया तो आपने कैसा फील किया। ये सारी चीज़ें आप एक पेन और पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए कि एक्चुअल में आपके साथ उस समय हुआ क्या था। और अंडरस्टैंडिंग में ही और एक चीज़ है कि आप किसी एक और फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं और उससे जाके अपने हार्ट को रिवील कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऐसे एक फ्रेंड को चूज कीजिएगा जो कि आपकी इस बात को किसी और जगह बताए ना, या आपके उस फ्रेंड को ना बताए जिसके प्रति आप एनवियसनेस फील कर रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड को ही जाके ये बात बताएं और उससे उसका इनपुट लें कि वो क्या सोचता है कि मैं इस तरीके से इस प्रॉब्लम से कैसे डील करके निकल सकता हूँ। हमने पहली चीज़ अच्छे से समझ ली, एनवी को अंडरस्टैंड कर लिया। अब दूसरा जो स्टेप है एनवी से बाहर निकलने के लिए वो है कि एनवी को नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जब भी एनवियस होते हैं तो हम अपने आप को बहुत इन्फीरियर समझते हैं। तो आप इस इन्फीरियर फीलिंग से पहले आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है जब हम एनवियस होते हैं किसी के प्रति तो हमेशा उसकी सक्सेस यानी किसी दूसरे पर्सन की सक्सेस से अपने आप को कंपेयर करते हैं, जो कि कंप्लीटली गलत चीज़ है। अगर मान लीजिए अगर आपका फ्रेंड एक अच्छा खासा डेवलप्ड करियर में है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने करियर के इनिशियल स्टेज पे हो, आप भी अपने करियर को समय दीजिए, आप भी ग्रो करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। हर एक पर्सन इंडिविजुअल है और हर एक पर्सन के पास अपनी एक एबिलिटी है। जरूरी नहीं है जो एबिलिटी उसके पास है वो एबिलिटी आपके पास भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रेंड अच्छा गाना गाता है, उसकी सिंगिंग काफ़ी अच्छी है और आपकी सिंगिंग है ही नहीं, तो आप हमेशा इस कंपैरिजन में मत रहिए कि देखो मेरा फ्रेंड तो अच्छा गाता है और मैं अच्छे से नहीं गा सकता, तो मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं एक यूजलेस फेलो हूँ। उसकी क्वालिटी है सिंगिंग की, तो ठीक है, हर एक व्यक्ति के पास अपनी क्वालिटी होती है। आप उस चीज़ को फाइंड आउट करने का प्रयास करो कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। हर लिविंग क्रिएचर के अंदर एक अपनी क्वालिटी होती है। आप अगर किसी और की क्वालिटी से अपनी क्वालिटी को जज करोगे तो एक अच्छा कंपैरिजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बर्ड है तो वो हवा में उड़ सकती है, और अगर आप एक मछली कंपेयर करने जाए अपने एक बर्ड से कि देखो वो तो हवा में उड़ सकती है और मैं हवा में उड़ भी नहीं सकती, मैं तो पानी में ही रहती हूँ, मैं पानी से कहीं बाहर भी नहीं जा सकती, बट लेकिन वो चिड़िया पानी के अंदर आके तैर नहीं सकती। तो दोनों की क्वालिटीज जो हैं अलग अलग हैं। तो आपको अपने अंदर की अच्छी क्वालिटीज को पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सर्च करने की कोशिश करो कि आपके अंदर की क्वालिटी क्या है, और फिर उस क्वालिटी को ग्रो करने का, उस क्वालिटी के ऊपर वर्क करो, उस क्वालिटी को और डेवलप करो। इवन सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का सबसे अच्छा बैट्समैन है, माना जाता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो टॉप बैट्समैन जो करियर के एंड में था वो पहले से ही वैसा था। उसने भी इनिशियल स्टार्ट किया होगा, तो आप भी इनिशियल स्टार्ट कीजिए अपनी क्वालिटी के ऊपर। आप पहले ट्राई तो कीजिए कि आप फिगर आउट तो कीजिए कि आपकी अच्छी क्वालिटी क्या है, और उसके ऊपर वर्क कीजिए। एनवी को पॉजिटिव फीलिंग में कन्वर्ट करने का एक अच्छा तरीका है अप्रिशिएट करना।
आप अपने फ्रेंड को अप्रिशिएट कीजिए, जिससे आप एनवी कर रहे हैं उसे आप अप्रिशिएट कीजिए। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से हमने कार वाला एग्जांपल लिया था, तो इंस्टेड ऑफ आप इस नेगेटिव फीलिंग को लाने की जगह पे आप अपने फ्रेंड को अप्रिशिएट कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक अच्छी कार ली है, मैं बहुत खुश हुआ हूँ आपकी इस नई कार को देख के, और मैं हकीकत से खुश हूँ। इस तरह की फीलिंग्स लाइए, एप्रिसिएशन की फीलिंग लाइए। जब आप अप्रिशिएट करेंगे दूसरे को, तो आपके अंदर से एनवी ऑटोमेटिकली स्लोली खत्म होगी। और तीसरी चीज़ है एनवी को पॉजिटिव थिंग में लाने के लिए, कि आप अपने एनवी को एक यूज कीजिए टूल की तरह एक गोल सेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आपके फ्रेंड के पास एक अच्छी कार थी, तो आप उसे टूल की तरह यूज कीजिए। ओके, उसके पास एक अच्छी कार थी, मैं बहुत खुश हूँ उसके पास एक अच्छी कार है, बट चलो मैं भी एक ऐसी फीलिंग क्रिएट करता हूँ। मैं भी आज से क्या करूँगा कि मैं भी सेविंग चालू करूँगा ताकि मैं भी एक अच्छी कार ले सकूँ। तो अपने एनवी को एक गोल बनाने का कोशिश कीजिए, ना कि उस एक एनवी को एक नेगेटिव फीलिंग में कन्वर्ट कीजिए। आप प्रयास कीजिए कि उस एनवी को अच्छे से डिस्क्रिमिनेट करके कि एक्चुअली में आपको एनवी किस वजह से हो रही है, फिर उस एनवी को एक गोल की तरह कन्वर्ट कीजिए। और जो तीसरी चीज़ है एनवी से बाहर निकलने के लिए, वो है आप कंपैरिजन करना अवॉइड कीजिए। क्योंकि आप जब भी कंपेयर करते हैं तो आप स्टोरी का आधा हिस्सा ही जानते हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड से कि उसके पास एक अच्छी कार है, उसके पास एक अच्छा घर है, वो कितना खुश होगा, बस शायद आपको पूरी स्टोरी नहीं पता है। शायद उसके लाइफ में भी बहुत सी सफरिंग है जो आपको पता ही नहीं है, और आप जो कंपेयर कर रहे हैं वो आपके सिर्फ ख्याली पुकाव है, और आप अपने मेंटल स्पेकुलेशन में ही अपने आप को ही सफरिंग दे रहे हैं और किसी को नहीं। तो कंपेयर करना बंद कीजिए। इसी कंपैरिजन के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, यहाँ से सुनिएगा। एक समय क्या होता है कि एक कौवा बहुत ज़्यादा मायूस रहता है। वो सोचता है मैं किस तरह से अपने आप को मार के ख़त्म करूँ, सुसाइड कर लूँ, क्योंकि वो परेशान था इस वजह से, क्योंकि वो जहाँ पे भी जाता था और जहाँ पे भी वो काँव काँव करता था, तो लोग क्या करते थे, पत्थर उठा के उसे मारते थे, उसे भगा देते थे। और उसका कलर भी उसे बहुत पसंद नहीं आता था कि हर तरफ से काला काला काला। तो बहुत ज़्यादा मायूस था, और वो सोचा कि सुसाइड तो करना ही है, लेकिन उससे पहले चलो चेक तो करते हैं कि बाकी सब लोग कितने खुश हैं अच्छी चीज़ों को पाके। तो वो कौवा क्या किया, कौवा गया कोयल के पास में, और वो कोयल को बोलता है, कोयल आप तो बहुत खुश हो गए, आपकी आवाज़ तो बहुत मधुर है, आपको तो सब कोई बैठ के सुनते हैं, आप जब प्यार से कू कू करते हैं तो सब कोई आपको सुनते हैं, कोई आपको भगाने का कोशिश नहीं करता है, तो आप तो बहुत पसंद हो गए ना। तो कोयल बोलती है, देखो मेरी आवाज़ तो बहुत सुंदर है, बट खुश तो मैं भी नहीं हूँ। मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि देखो मेरा कलर काला है और मुझे अपने इस कलर को पसंद नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कलर है वो तोते की तरह हो। देखो तोता कितना सुंदर है, उसके पूरे बॉडी में हरा हरा कलर है, उसकी चोंच जो है लाल कलर की सुंदर है, जिससे सबको पसंद आता है। तो कोयल क्या बोलती है कौवे को कि वो भी खुश नहीं है। तो कौवा सोचता है, अच्छा कोयल खुश नहीं है, तोता पक्का खुश होगा, क्योंकि उसकी आवाज़ भी सुंदर है और उसके कलर भी सुंदर है, क्योंकि कोयल बोल रही है उसके कलर सुंदर है। तो वो तोते को जाके पूछता कि आप कैसे खुश हो। तो तोता बोलता है, देखो मेरी आवाज़ भी बहुत सुंदर है और मेरा कलर भी बहुत अच्छा है, बट मैं फिर भी इतना पसंद नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो मोर पसंद है, क्योंकि मोर जो है बहुत सुंदर भी गाता है और उसके कलर जो है ना इतने वाइब्रेंट कलर हैं और उसके पंख इतने सुंदर हैं कि सब लोग उसे पसंद करते हैं। तो कौवा क्या करता है, अब उठ के मोर के पास जाता है और मोर को ढूंढता है जब, तो वो मोर कहाँ मिलता है, मोर उसे मिलता है एक जू के अंदर में। उस जू में बैठ के वो मोर से बात करता है और मोर से बोलता है कि आपका कलर इतना अच्छा है, इतना सुंदर है और आप इतने अच्छे गाते हो, तो आप बहुत खुश हो गए ना। तो बोलते हैं कि किस तरह की खुशी, मैं तो बर्बाद हूँ, क्योंकि आपका कलर काला है और आपको कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए आप बिल्कुल फ्री हो, आप कहीं पर भी जाके उड़ सकते हो, कहीं पर भी जाके कुछ भी खा सकते हो। बट मुझे देखो, मैं तो इस चिड़ियाघर के 4x6 के कमरे में बांध के मुझे रख दे गया, मैं अपने मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकता है। तो कौवे को समझ में आता है कि हकीकत में वो भी खुश है, बट उससे पहले क्या था, वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था और उसकी जो कंपैरिजन थी वो गलत थी। उसकी कंपैरिजन अलग कंपेयर कर रही थी उस जो क्वालिटी उसके अंदर है उसके कंपैरिजन में। अगर सपोज करो कि कौवा भी मोर की तरह
सुंदर और सुंदर गाने वाला होता तो वो भी जेल में बंद रहता चिड़ियाघर की, बट वो अब कहीं पर भी जा सकता है। तो कौवे को अपनी इस क्वालिटी का पता नहीं था। तो इसलिए हम सब में कहीं ना कुछ क्वालिटी है। इवन आप सोचने की कोशिश करो, जो सूखे पत्ते होते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, उसको भी कस करके उससे भी दवाई बनती है। तो आपके अंदर एक लिविंग पर्सनालिटी हुआ, तो आपके अंदर क्यों ना कुछ क्वालिटी होगी। जस्ट आप उस क्वालिटी को आइडेंटिफाई करो और उस क्वालिटी को डेवलप करने को कोशिश करो, और जो गलत कंपैरिजन्स हैं उससे बाहर निकलो। तो ये तीसरी चीज़ थी, अवॉइड कीजिए कंपैरिजन को। इसी कौवे की स्टोरी से हमें अपनी एनवी से बाहर निकलने की चौथी चीज़ मिलती है, ग्रेटिट्यूड करना। हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, जो नेचुरल स्किल्स और क्वालिटीज़ हमारे अंदर हैं उसके प्रति हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। उससे ग्रेटिट्यूड करने के लिए पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे अंदर वो नेचुरल स्किल्स और क्वालिटीज़ क्या है, और उसी के साथ साथ हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए अपने फैमिली से, अपने आसपास की सोसाइटी से, और उनसे जो सपोर्ट हमें अपने बुरे समय में या जब हमें आवश्यकता थी वो मिलती रही है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए हमें उनके प्रति भी थैंकफुल होना चाहिए। उनके बारे में एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए कि उन्होंने मेरे को उस बुरे समय में या जब मुझे आवश्यकता थी उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था। इसी ग्रेटिट्यूड में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है कि जहाँ पे आपका कंट्रोल है, जिस जगह पे आप चेंजेस कर सकते हो, आप अपने अंदर के बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हो, या जहाँ पर भी जिन लोगों में आप चेंजेस ला सकते हो वहाँ पर ही आप चेंजेस लाने का कोशिश कीजिए। आप अपने सर्कल ऑफ कंसर्न पे इतना ज़्यादा फोकस मत कीजिए जिससे आपको दिक्कत हो जाए। इस सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए, लाइक सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है कि काफ़ी सारे वर्ल्ड में दिक्कतें चल रही है, लाइक दुनिया में लड़ाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कोरोना वायरस का डर है, ये सारी दिक्कतें दुनिया में हैं, बट आप उस पर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ये कंसर्न्स हैं, वहाँ पे आप कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके कंसर्न्स की जो एरिया है वो आपके इन्फ्लुएंस के एरिया से बड़ा है। और जो इन्फ्लुएंस का एरिया है जहाँ पे आप चेंजेस ला सकते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने घर में थोड़े बहुत चेंजेस ला सकते हैं, अपने बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं, या जो आप कुछ खुद कर सकते हैं उस पर चेंजेस ला सकते हैं। तो आप जितना फोकस है वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे रखिए, ना कि सर्कल ऑफ कंसर्न में। और एक चीज़ ग्रेटिट्यूड पे आप कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना समय जो है ऐसे लोगों के साथ बिताइए जो काफ़ी ज़्यादा जोयस हो, थैंकफुल हो और अच्छी क्वालिटी जिसके अंदर हो। जब आप ऐसे लोगों के साथ बिताएंगे तो आपके अंदर भी हैप्पीनेस आएगी, और जब ये हैप्पीनेस का इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर लेंगे तो आप अपनी पांचवी चीज़, यानी हमारी एनवी से बाहर निकलने की पांचवी चीज़ की तरफ बढ़ेंगे, जो है रिसेटिंग द पर्सपेक्टिव। जब आप हमेशा हैप्पी रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा पर्सपेक्टिव को रिसेट करने के लिए, यानी आप सेट कर पाएंगे कि मेरे लाइफ के गोल्स क्या हैं और मुझे उससे कैसे अचीव करना है। और जब आप अपने गोल्स के प्रति टारगेटेड गोल्स, यानी बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स बना लेंगे, तो आपका ध्यान जो है उसी के ऊपर ज़्यादा रहेगा इन कंपेयर ऑफ दूर से लोगों के साथ कंपेयर करने में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करके साइंटिफिकली अपने एनवियस नेचर से बाहर निकल के अपनी एनवी को जड़ से ख़त्म कर एक नए लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने एनवी से बाहर निकलने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद, और एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट करने के लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू।